धन्यवाद। मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैं हिंदी में अपनी बात कुछ आपकी परमिशन से रखना चाहता हूँ। मैं पिछले कई सालों से गदर की हिस्ट्री पर काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी तमन्ना थी कई सालों से जो मैं इस धरती को प्रणाम करूँ जहाँ पे गदरी बाबा अपना काम किए हैं, सैक्रामेंटो में, सैन फ्रांसिस्को में या इसके आसपास के इलाकों में। और मैं इसी उद्देश्य से इस धरती को नमन करने के लिए, आप लोगों को प्रणाम करने के लिए मैं गुरु गोविंद सिंह के नगरी पटना से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आशा है आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। जहाँ तक बात है, लोग मुझे पूछते हैं जो तुम पंजाबी नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, तुम गदर पे क्यों काम करते हो, गदर से तुमको क्या इंटरेस्ट है। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सुरेंद्र पाल सिंह के बारे में सुने होंगे, मैं बीके दत्ता पे काम कर रहा था, बीके दत्ता की जीवनी लिख रहा था, उन पर स्टोरी लिख रहा था। मुझे उस समय में भगत सिंह को पढ़ने का बहुत मौका मिला और भगत सिंह के बारे में मैं सिर्फ दो बात कहूँगा। जो वह जब जालियांवाला बाग की घटना के बाद अपने घर वापस जा रहे थे तो हाफ शर्ट पहने हुए थे और उनके जेब में करतार सिंह सराभा का फ़ोटो था। मैं समझ नहीं पाया जो भगत सिंह के जेब में करतार सिंह सराभा का फ़ोटो क्यों है, और उस समय तक मैं जानता नहीं था करतार सिंह सराभा कौन है, कौन थे। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई जो करतार सिंह सराभा के बारे में मैं पढ़ूं, जो ये कौन महापुरुष थे जिनके जेब में, भगत सिंह की जेब में उनका फ़ोटो हुआ करता था। जो भगत सिंह आज भारत ही नहीं विश्व के कई यूथ का हीरो है, उसका हीरो कौन था जिनके फ़ोटो अपने जेब में रखा करता था। और वहीं से मैं गदर आंदोलन की हिस्ट्री को पढ़ने लगा, उस पर काम करने लगा, उनके बारे में जानने लगा। मैं 1 मिनट में लिए बीके दत्ता के बारे में बता दूं। जो भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई थी, लाहौर जेल में थे वो बंद, तो भगत सिंह की माँ विद्यावती अपने बेटा से मिलने के लिए लाहौर जेल गई थी फांसी के 7 दिन पहले। तो वो देख करके रोने लगी, जैसा कि होता है कि कोई भी माँ अपने बेटे को देख करके रोने लगती है। तो भगत सिंह ने हंसकर कहा, मम्मी तुम जिस दिन मेरी फांसी होगी उस दिन तुम जेल मत आना। बोला ऐसा क्यों बोलते हो। तो बोला क्या करेगी आकर के, तुम तो इतना ज़ोर ज़ोर से रोएगी जो सब लोग तुमको देखने के लिए लग जाएंगे, मेरी डेड बॉडी पड़ी रहेगी, मेरी तरफ तो कोई नहीं देखेगा। चुप हो गई विद्यावती जी, जवाब ही नहीं था भगत सिंह के सामने में उसके बात का। जब मात्र 3 दिन रह गए थे, मैं फिर विद्यावती जी मिलने के लिए गई भगत सिंह से। तो फिर वो जो माँ का हृदय होता है, तो भगत सिंह ने कहा था जो मुझे तो जाना है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बदले में बीके दत्ता को छोड़ के जा रहा हूँ। तुमको जब मेरी याद आए तो तुम बीके दत्ता को देख लेना, बात करना। मैं उन्हीं की जीवनी में लिखा हूँ, पब्लिश्ड हो चुकी है और मैं अभी काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आके एक तकलीफ़ लगी है जो कि मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। जो मुझे बहुत तमन्ना थी मैं ज्वाला सिंह ठठिया का वो फार्म हाउस ओल्ड विले में जा कर के देखूँ जहाँ पे इतने काम हुए, इतनी मीटिंग्स हुई, ये लोग हुए। रात में मुझे बिंद्रा साहब ने बताया जो वहाँ अब नहीं है कुछ, वहाँ तो अब नदी बहती है। मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत दूर से आया था उस चीज़ को देखने के लिए। और मैं 3-4 दिनों में, मैं जितने दिनों तक यहाँ रह रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को देखूँगा, उन लोगों से मिलूँगा। मैं किसी यूनिवर्सिटी जाकर के रिकॉर्ड्स को नहीं पलटने वाला हूँ, जो क्या चीज़ थी, क्या लोग थे, कैसे उनका था। एक चीज़ मुझे बतानी है, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आपका है या फिर हमारा भी है, उनको ये नहीं पता है जो गदर आंदोलन में हीरो ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, क्या उनका संघर्ष था। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आने वाली है, उनको आप नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये आप ज़रूर सोचें। और मैं पटना में ये काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ जो आज यूथ की प्रेजेंटेशन बहुत कम है, कम यूथ आए हुए हैं, तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे, आप प्लीज़ इस पर भी बात करें। थैंक यू।